स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग विभाज्यता का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से बनते हैं। चलिए देरी ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 51, 34, 17, 94 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से पूरी विभाज्य हो जाए। और जो 4 का नियम था हमारा, अगर आपने विभाज्यता के नियम हमारे लास्ट टॉपिक में ना देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो पे जाइए और पहले वो नियम देख लीजिए, उसके बाद ही इस टॉपिक को आगे देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 51, 34, 17, 94 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से पूरी विभाज्य हो जाए। और 4 का जो नियम था हमारा, वो लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में हमारा 4 से भाग जाता है। तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, भाग हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में देना है। चलिए देखते हैं। 4 का जब हम 9 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, हासिल का 1, 4 तिया 12, क्या शेष बचा? 2 शेष बचा। और 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 4 का भाग किस में जाएगा? इसमें जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 में 4 का भाग चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, 34, 17, 38, 75 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से पूरी विभाज्य हो जाए। और 8 का नियम हमारा क्या था? किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक में यदि 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या लिखे हैं? 875। इसमें हम लोगों को 8 से भाग देना है। चलिए देखते हैं। 8 एक 8, अब 8 7 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पूरी संख्या में भाग देंगे। 8 8 64, 8 9 72, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब 3 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें हम लोगों को 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5। सभी को समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? अगर चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, 64, #62 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 3 से पूरी विभाज्य हो जाए। और जो 3 का नियम था वो क्या था? सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। चलिए पहले इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये संख्या कितनी होती हैं? 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 और 2 25, 25 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग किस में जाएगा? इसमें हम लोग कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 में 3 का भाग चला जाएगा, तो हम इस संख्या में हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, 78, 62, #71 में 9 से विभाज्य है तो हैशटैग के स्थान पर कौन सा अंक होगा। और 9 का नियम क्या था? यदि सभी अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाता है। चलिए हम लोग पहले संख्या नोट कर लेते हैं। 74, 68, 32, #71। इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि हम लोग 9 के पेयर बना के पहले काट देते हैं और जो संख्या बचती है उसी में हम लोग आगे वाली संख्या को जोड़ लेंगे और जो जोड़ा जाएगा वह हमारी क्या हो जाएगी? वह हमारा अंक निकल आएगा। चलिए 9 के पेयर बना के काटते हैं। सबसे पहले 6 2 8 और 1 9, कट गया। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। 7 4 11, 11 और 7 18, 18 में से 1 इससे ले लेंगे, कितना बचेगा? 18 से पूरा कट गया, बचा कितना? 10 बचा। 8 और 3 11, 11 प्लस हैशटैग हो गया। अब 11 में तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग किस में जाएगा? इसको हम लोग क्या 18 बनाना होगा। अब 18 बनाने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा? हम लोगों को
7 जोड़ना पड़ेगा। 11 7 18 होता है, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। तो इस संख्या का जो हैशटैग के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा, तो वो है हमारा 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, संख्या को लिख लिया। संख्या की क्या थी, 7 4 6 8 3 2 हैशटैग 7 और 1। क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को 9 9 के पेयर बना के इसको काट देना है। चलिए पेयर बनाते हैं। 6 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, क्या बचा 7 4 11, 11 और प्लस हैशटैग। तो 11 में तो भाग जाएगा नहीं 9 से, तो 11 को क्या बनाना पड़ेगा, हमको 18 बनाना पड़ेगा, तभी तो 9 से भाग जाएगा। और 18 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 में हम लोगों को 7 जोड़ना पड़ेगा। तो हैशटैग के स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 1 7 हैशटैग 3 2 4 में 12 से विभाज्य है, तो हैशटैग के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब क्या पूछा है, अब हम लोगों से 12 से विभाज्य पूछा है, और 12 से कैसे निकालेंगे, हम 12 का हम लोग 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जब 4 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। तो इस संख्या को कैसे चेक करेंगे, चलिए पहले संख्या लिखते हैं। इसको हम लोग 3 2 4, इसको हम लोग पहले 4 से चेक करेंगे, फिर हम लोग 3 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने का क्या रूल था कि लास्ट के 2 अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाता है। तो चलिए 4 से देते हैं भाग, 4 6 24, तो 4 से भाग तो जा रहा है। अब हम लोग क्या करना है, 3 का नियम चेक करना है। 3 का नियम क्या था, सभी अंकों में यदि 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। तो चलिए 3 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। क्या 22 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो किस में जाएगा, 24 में चला जाएगा। और 24 को जाने के लिए हम लोगों को कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो हैशटैग के स्थान पर जो अंक आएगा वह कौन सा आएगा, वह हमारा 2 आएगा। सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 47 A 5 6 B 1। ये हमारा क्वेश्चन 9 से विभाज्य है, जहाँ B एक विषम संख्या है, तो A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने कहा है जो B है यह हमारी विषम संख्या है, तो 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य भी है, तो A के सभी संभावित मानों को हम लोगों को बताना है। चलिए, और 9 का रूल क्या था, सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सभी अंकों पहले 9 से सबसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। 9 के पेयर बना के पहले कट कर देते हैं। चलिए 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, कितना बचा 7 और 6 13, 13 प्लस A प्लस B, यही तो बचा। अब B विषम संख्या है तो B के स्थान पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, और लास्ट में 9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। अब 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा, 9 का भाग कितने में जाएगा, 14 में तो जाएगा नहीं, 18 में जाएगा। अब 18 बनाने के लिए इन लोगों को कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 में से जब 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एक स्थान पे जो अंक आएगा वो क्या आएगा, वो 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। अब 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 18 का जाएगा। 16 को 18 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो एक के स्थान पे कितना अंक आ गया, 2 आ गया। अब 13 और 5 कितना हो गया, 13 5 तो 18 हो गया। अब एक के स्थान पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, एक के स्थान पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और एक अंक हम लोग और भी लिख सकते हैं, वह क्या होगा, वह हमारा 9 हो सकता है। क्या हो सकता है,
9 हो सकता है। 9 हमारा कैसे हो सकता है, क्योंकि 18 में भी 9 का भाग जाएगा, और अगर इसमें हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 27 में भी हमारा 9 का भाग चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दो संख्या लिख सकते हैं, एक 0 लिख सकते हैं और एक 9 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब 13 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में तो जाएगा नहीं 9 का भाग, तो कितने में जाएगा, 27 में जाएगा। तो 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को 7 जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 22 हो जाएंगे। अब 22 में भी हमारा 9 का भाग नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 27 का जाएगा। अब 22 को 27 बनाने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत पड़ रही है, 5 अंकों की जरूरत पड़ रही है। तो एक स्थान पे हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब उसने क्या पूछा है, ए के सभी संभावित मानों का योग। तो अब ए के जितने भी ये मान निकले हैं ना, इसको हम लोगों को जोड़ के बताना है। चलिए जोड़ते हैं। 4 और 2 6, और 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27। तो एक हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हमारा 27 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि हमने क्या किया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संख्या लिख ली। अब संख्या में किन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, अब हम लोगों ने 9 के पेयर बना के काट दिए। क्या किया सबसे पहले, चलिए काटते हैं। 9 से पहली बार में एक 9 कट गया, ठीक। दूसरी 8 और एक 9 ये कट गया। उसके बाद 6, 5 और 4 ये कट गया, और 7 और 6 बचा हमारा। फिर हमारा कितना हो गया, 7 6 13 हो गया। अब 13 प्लस a प्लस b बचा। अब b के स्थान पे हमें विषम संख्याएं रखनी थी, तो हमने 1 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया और 9 रख दिया। इसके अलावा तो कोई संख्या आएगी नहीं। 9 के पहाड़े में इसके अलावा तो कोई संख्या हम लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इकाई के अंक ही लिखने थे। अब जब 13 में से 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में तो 18 का भाग जाएगा नहीं, कितने में जाएगा, कितना बनाना पड़ेगा हम लोगों को, 18 बनाना पड़ेगा। 18 बनाने के लिए हम लोगों को 4 जोड़ना पड़ेगा। दूसरी संख्या देखते हैं। 13 और 2 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में भी 18 का भाग नहीं जाएगा, कितने में जाएगा, 15 को 18 बनाना पड़ेगा। 13 और 3 16 हो जाएगा। 16 को 18 बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 2 अंक जरूरत पड़ेगा। अब 13 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 में तो हम लोग को जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग 0 भी रख सकते हैं। लेकिन 27 में भी तो 9 का भाग चला जाएगा, तो हम लोग 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में भी भाग नहीं जाएगा, कितने में जाएगा, 9 का भाग 27 में जाएगा। 27 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। और ऐसे ही लास्ट में 13 में और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में भी नहीं जाएगा। 22 को 27 बनाने की कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी। अब इन सभी मानों को जोड़ लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 27 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 46 2 #704 3 से विभाज्य है, तो हैशटैग के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। हमारा एक क्वेश्चन लिखा है 8 3 4 6 2 #704। अब इसमें क्या पूछा, 3 से विभाज्य पूछा है। हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 के पेयर बना के काट देंगे। 3 से 3 कट गया, 6 भी कट जाएगा 3 से, और क्या कट जाएगा, चलिए अब जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 14 7 21, 21 और 4 25। क्या आ गया, हमारा 25 आ गया। 25 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितने में जाएगा, 27 में जाएगा। और 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 56 56 x 52 72 से विभाज्य है। अब क्या पूछा है हमसे, 72 पूछा है। और 72 कैसे बनता है, 8 और 9 का गुणा करने से। तो इस संख्या को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस संख्या को हम लोग पहले 8 से भाग देंगे और फिर 9 से देंगे। 8 से नियम क्या था हमारा, चलिए पहले संख्या लिख लेते हैं। 56 56 x 5 2, ठीक। 8 का क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। तो हम लोगों को
यहाँ पे 8 से भाग देना है। अब 8 से भाग कैसे, ऐसे तो हम लोग यहाँ पे x लिखा है, 8 का भाग दे नहीं पाएंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग किससे चेक करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले 9 से चेक करेंगे। चलिए 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने का क्या नियम है, या फिर तो 9 के पेयर बना के काट दो, या फिर सभी संख्याओं को जोड़ लो। चलो हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 16 6 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29। कितना आया, 29। अब 29 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितने में जाएगा 9 का भाग, कितना हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 36 में भाग जाएगा। अब 29 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 36 में जाएगा। तो 29 को 36 बनाने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, 7 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो 752 में से 8 का भाग जा रहा है, अगर जा रहा होगा तो x के स्थान पे जो संख्या होगी वो हमारी 7 हो जाएगी। चलिए भाग दे के देख लेते हैं। 8 9 72, कितना बचा, 3 बचा। 8 चौको 32, तो इसमें तो पूरा भाग कट रहा है, तो हमारे जो x का मान आएगा वह कितना आ जाएगा, वह 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह कितना होगा, 7। सभी को समझ में आया। क्या चेक किया हम लोगों ने क्वेश्चन में, जैसे लास्ट के 3 अंक दिया था, अब बीच में होता तो हम लोग कोई संख्या ट्राई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे ही x का मान रखा है, तो यहाँ पे तो हम लोग 8 से पहले चेक नहीं कर सकते हैं, तो किससे चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे। 9 का नियम था सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब हम लोगों ने अंकों का योग किया तो कितना आया, 29 आया, और 29 तो कट नहीं रहा था 9 से, तो कितने में कटता, 36 में कटता, और 29 को 36 बनाने के लिए हम लोगों को कितना जरूरत पड़ता, 7 अंक की जरूरत पड़ती। हम लोगों ने 29 में 7 जोड़ दिए, तो हमारी ये संख्या निकल आई। x का मान कितना निकल आया, 7 निकल आया। अब लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है, तो हम लोगों ने x के स्थान पे 7 रख दिया और लास्ट के 2 अंक रख दिए, 5 और 2। अब इसमें 8 का भाग दिया, पूरा कट गया, तो हमारा जो x का मान फाइनल क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 91 87 6 x2 में 72 से विभाज्य है। फिर से क्या पूछा है हमसे, 72 का ही पूछा है। और 72 कैसे चेक करते हैं, 8 और 9 के पेयर बना के, 8 9 72 होता है। अब 8, चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं, 91 87 6 x और 2। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 से ही चेक करेंगे। अब 9 से चेक करने के लिए सबसे आसान है, या फिर तो 9 के पेयर बना के काट दो, जैसे 9 काट दिया, फिर 8 और 1 ये भी काट दिया, 7 और 2 ये भी काट दिया, क्या बचा, 6 बचा। अब 6 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, इसको 9 बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी, 3 अंक की जरूरत पड़ेगी, तो 9 हो गया हमारा। तो x का जो मान चलेगा वो कितना चलेगा, वह हमारा 3 चलेगा। अब 8 से चेक कर लेते हैं, अब संख्या कितनी लिखी थी, 6 3 और 2, इसमें देखते हैं 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, 68 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा, 7 56, 63 में से जब 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 8 9 72, पूरा कट रहा है ना, तो जो हमारा x का मान चलेगा वह कितना चलेगा, वह हमारा 3 चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक 9 अंक की संख्या में 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। जैसे अभी चेक किया था वैसे ही करना है, पहले हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे, फिर इस पूरी संख्या में मान रख देंगे। 72 से चेक करने के लिए हम लोग किसका गुणा करना पड़ेगा, एक 8 का देखना पड़ेगा और एक 9 का देखना पड़ेगा। चलिए पहले संख्या लिख लेते हैं, 9 8 5 x 3 6 7 8 और y, ठीक है। और चेक करने के लिए अगर हम लोग 8 से चेक करते हैं तो क्या चाहिए, हमें लास्ट के 3 अंक चाहिए। चलिए यहीं से चेक करके देख लेते हैं। अब लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे, 8 9 72, 78 में से 72 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब कितना आगे लगा दे कि हमारा 8 से पूरा कट जाए, 68 64, तो हम लोग y के स्थान पे कितना अंक रख सकते हैं, 4 अंक रख सकते हैं, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो y का मान निकल आया वह कितना निकल आया,
4 निकल आया। और कुछ तो रख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे आगे 6 आया है। अब 8 के पूरे पहाड़े में 6 के आगे कितना आता है, 4 ही तो आता है, तभी तो 8 से कटता है। तो हमारा जो y का मान चलेगा वो कितना चलेगा, 4 चलेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 9 का निकालना है। 9 का क्या निकालने के लिए नियम क्या था, सभी अंकों में 9 का भाग चला जाए। तो पूरी संख्या में चलो हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 और 4। अब इसको चेक करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है, 9 के पेयर बना के हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो एक तो ये कट गया, 9 एकम 9, 6 और 3 9, ठीक है, 5 और 4 9। अब कितना बचा, 7 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 + 1 + 1, तो 8 और 1 9, ये भी कट गया, और 8 और 1 9, ये भी कट गया। तो हम लोगों को कितना बचा, x + 5 बचा। अब 5 में से तो 9 का भाग जाएगा नहीं, कितने में जाएगा, 9 में जाएगा। तो 9 को 5 बनाने 5 को 9 बनाने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, 4 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले 8 का नियम चेक किया। 8 का नियम चेक करने के लास्ट के 3 अंकों में हम लोगों को 8 का भाग देना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 8 का सबसे पहले भाग दिया 78 में, कितने बार किया, 8 × 78, ठीक, पूरा पूरा कट गया। अब हम लोगों को लास्ट के बाद वाला अंक देखना है। अब 8 का कबाड़े में 6 के बाद कौन सा आता है, 64 ही तो आता है। 64 बनाने के लिए तो y का मान कितना हमारा निकल आया, 4 निकल आया। अब इस पूरी संख्या में हमने y का मान रख दिया और 9 का नियम चेक कर लिया। 9 के नियम में चेक करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले 9 के पेयर बना के काट दिए, और जो बची वह संख्या निकाल ली। वह संख्या क्या मिली थी हम लोगों को, x + 5। तो 5 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, तो x के स्थान पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो हम लोगों की जो संख्या निकल आई वो क्या निकल आई, x = 4 निकल आई और y बराबर भी 4 निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे। चलिए रखते हैं। x बराबर क्या निकल आया हम लोगों का, x बराबर भी हम लोगों को 4 निकल आया और y बराबर भी हम लोगों को 4 निकल आया। चलिए रख देते हैं, 4 × 4 - 3 × 4, 4 चौको 16, 4 तिया 12, और 16 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक 9 अंकी संख्या 38 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाज्य है तो √6x + 7y का मान क्या होगा। जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, x और y का मान निकाल के इसमें रख देंगे। चलिए चेक करते हैं। पूरी संख्या पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 38 9 x 6 3 7 8 और y, यही तो हमारी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। 8 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 8 ने 72, कितना बचा, 6 बचा, और 6 में तो भाग जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा, 8 64। इसको में भी 64 बनाने के लिए हम लोग कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 4 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो y का मान जो हमारा निकल आया वह कितना निकल आया, 4 निकल आया। y का जो मान निकल आया वह कितना निकल आया, 4 निकल आया। अब चलिए काट लेते हैं। अब 9 का नियम चेक करने, 9 के पेयर बना के काटने। एक तो ये 9 कट गया, 6 और 1 3, ये कट गया, ठीक। क्या क्या बचा हम लोगों का, हम लोगों का जो बचा है वो है 8x 3 7 8 और 4, यह बचा। अब इसमें भी कुछ कुछ कट जाएगा, जैसे कि हम लोग काटना चाहें, 8 8 16 और 2 18, कितना बचा, 1 बचा। तो अब हमारी जो संख्या बची वो कितनी बची, 7 और 1 8, 8 और 4 12, कितनी बची, 12 + x। तो 12 में तो भाग जाएगा नहीं, भाग किस में जाएगा हम लोगों का, 18 में जाएगा। और 18 बनाने के लिए हम लोगों को कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 6 अंक को। तो x का जो मान चलेगा वह कितना चलेगा, वह 6 चलेगा, और जो y का मान चलेगा वह कितना चलेगा, वह 4 चलेगा। और बस क्या करना है, इस जो हम लोगों से पूछा है इसमें हम लोगों को x और y का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं हम लोग x और y का मान।
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं। चलिए रखते हैं मान। क्या लिखा है, अंडर रूट 6x प्लस 7y, यही तो लिखा है। चलिए x का मान कितना है हमारा, 6 है, तो 6 गुणे 6 प्लस 7 गुणा 4, 96, 36, 7 चौको 28। अब 36 और 28 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। और 64 का जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का ही तो बस 64 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा होगा। आई थिंक आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू।